पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल पास कर दिया है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा और सख्त किए गए हैं। ये बिल भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करता है। ऐसे में सवाल है कि ममता सरकार के इस बिल में क्या अलग है, यानी कि बीएनएस और एंटी रेप बिल में क्या डिफरेंसेस है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। तो कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे सबसे पहली पॉइंट के साथ, जहां दुष्कर्म की सजा पर बात करेंगे। बीएनएस में क्या प्रावधान है, तो धारा 64 में दुष्कर्म की सजा का प्रावधान है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें उम्र कैद का मतलब दोषी जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में गुजारना होगा। जुर्माना का भी प्रावधान है। वहीं बंगाल सरकार के बिल में भी क्या प्रावधान है बता दें आपको, तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगी भर तक की जेल की सजा भी सुना सकती है। फांसी की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान लगा सकती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रेप के बाद मर्डर की सजा। तो बीएनएस में धारा 66 के तहत अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। मौत की सजा का भी इसमें प्रावधान है। और वहीं बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषी को मौत की सजा सुनाई जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है गैंग रेप की सजा। बीएनएस में धारा 70A कहती है कि अगर किसी महिला के साथ गैंग रेप होता है तो सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिससे आजीवन कारावास तक ये बढ़ाई जा सकती है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। सभी दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है। और वहीं बंगाल सरकार के बिल में गैंग रेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा हो। इसमें भी उम्र कैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहते जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। मौत की सजा का प्रावधान भी है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चौथी पॉइंट जो है बार बार अपराध करने वालों को सजा। बीएनएस में धारा 71 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बार बार रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को ताउम्र जेल में ही गुजारना होगा। उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान है। पीड़ित की पहचान उजागर करना हमारा 5वां पॉइंट है, जिसमें बीएनएस में अगर कोई भी व्यक्ति रेप या गैंग रेप की पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। धारा 72(1) में इसका जिक्र किया गया है। और वहीं बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। छठा पॉइंट कोर्ट से जुड़े कार्यवाही छिपाने पर सजा। बीएनएस में कानून है कि ऐसे मामलों में मंजूरी के बगैर कोर्ट से जुड़ी कार्रवाई छापने पर 2 साल की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 73 में इसका प्रावधान जिक्र किया हुआ है। वहीं बंगाल सरकार के बिल में ऐसे करने पर 3 से 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान बताया गया है। हमारा 7वां और आखिरी पॉइंट है, जहां एसिड अटैक पर बात की गई है। और बीएनएस में धारा 124A के तहत अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि एसिड अटैक करने से दूसरे को गंभीर नुकसान हो सकता है बावजूद हमला करता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिससे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं धारा 124(2) के तहत एसिड अटैक का दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान है। दोनों ही मामलों में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं बंगाल सरकार के बिल के अनुसार दोनों ही धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत दोषी व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में भी आजीवन कारावास का मतलब होगा कि दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। जुर्माने की भी सजा इसमें बताई गई है, उसका भी प्रावधान इसमें है। तो कुल मिलाकर के ममता सरकार की तरफ से पेश की गई एंटी रेप बिल और बीएनएस में काफी ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ममता सरकार की जो एंटी रेप बिल है वो काफी ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के स्ट्रिक्ट है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।